सट्टेबाजी है, चोरी है, शराब है, गांजा है। पहले नंबर पर को हाँ ये नशा बंद करना चाहिए। गली गली में नशा मिल रहा है। सुनो, अगर किसी को फ्री ना लेना चाहो तो पैसे देकर ले लो। हमारे बच्चे बीमार हुए हैं इसको पी पी के। केजरीवाल पी लेंगे उस पानी को। 5 फरवरी से दिल्ली विधानसभा चुनाव होने हैं और इसके मद्देनजर दिल्ली बोली का कारवा अब पहुंचा है मंगोलपुरी विधानसभा क्षेत्र में। पिछले 10 साल में दिल्ली सरकार ने इनके इलाके में सबसे जो अच्छा काम किया है वो क्या है? सबसे अच्छा काम किया है, बिजली पानी फ्री की सरकार ने, सबसे बड़ी राहत है। क्या बिजली पानी फ्री है, बच्चों की शिक्षा है। तो आम जनता के लिए जो राहत है बिजली पानी फ्री है और एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की जो कंडीशन है पहले से बेटर है। दवाइयाँ पूरी मिलती हैं, इलाज हो रहा है, प्राइवेट में रेफ़र हो रहा है, बसेस फ्री हैं, उपलब्धियाँ तो यही हैं। साल में सड़कें बनी हैं इधर की, और यहाँ पर संजय गांधी में है ट्रॉमा सेंटर बना है। हमारे इधर मेट्रो स्टेशन का ये निर्माण हुआ। मंगोलपुरी विधानसभा में ऐसा कोई कार्य नहीं हुआ जिसकी हम अप्रिशिएट आम आदमी पार्टी को दे सकें। मौजूदा विधायक राखी बिड़ला मंगोलपुरी को लूट के चली गई। इसका जीता जागता उदाहरण हमारे पास है कि आम आदमी पार्टी ने अपने प्रत्याशी को ही चेंज कर दिया। क्या दिल्ली की पब्लिक मुफ्त बिजली पानी और सीवर के लिए वोट करती है? कर सकते। सबसे बड़ा मुद्दा है ये पानी बिजली का। हम चाहते हैं कि यही सरकार रहे आगे भी 10 साल। बिजली पानी के नाम पर तो वोट करना ही चाहिए, और करेंगे और करवाएंगे भी। सुनो, अगर किसी को फ्री ना लेना चाहो तो पैसे देकर ले लो। लेकिन मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे आप बाकी के विकास आपके रुक जाएंगे। आप अगर सब कुछ फ्री ही लेते रहोगे तो एक तो पब्लिक के अंदर आलस पड़ जाएगा कि सब कुछ तो फ्री मिल रहा है, स्टेट पे कर्जा बढ़ता जाएगा। रोड जो है ना, ये जिस रोड पे आप खड़े हो ये 11 साल पहले बना था, ये अभी तक नहीं बना। बिल्कुल बिजली पानी के नाम पर वोट करना चाहिए, और करा भी था पहले और करेंगे भी आगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे एरिया में गरीब जनता है। ये तो ना समझ लोग हैं जो इस चीज़ को मुफ्त मानते हैं। मुफ्त कुछ भी नहीं है, उनकी जेब से ही निकाल के उनको दिया जा रहा है। शीला दीक्षित के टाइम पे भी 30% की सब्सिडी बिजली में मिलती थी। तो बिजली पानी का तो कोई ऐसे फ्री वाला कोई काम ही नहीं है। बिल 5-5 6 हज़ार से कम बिल ही नहीं आते हैं। क्या फ्री है, क्या ना पानी फ्री ना बिजली फ्री। आपके इलाके की ऐसी कौन सी समस्या है जिसे नई सरकार को सबसे पहले हल करना चाहिए? सबसे बड़ी है कि सड़कें सही हो जाएं, गलियां सही हो जाएं और नशा मुक्त हो जाए। सबसे पहले जो मंगोलपुरी का हाल 20 साल पहले था सुरक्षा के मामले में, नशे के मामले में, आज भी वही है। सबसे पहले तो वो उसे सुधारना चाहिए कि आज भी आप रात को आने से ऑटो वाले डरते हैं। यहाँ पे सट्टेबाजी है, चोरी है, शराब है, गांजा है। पहले नंबर पर को हाँ ये नशा बंद करना चाहिए। गली गली में नशा मिल रहा है। सब आदमी परेशान, लुगाई परेशान। दिल्ली में हवा जहरीली है और यमुना नाला बन गई है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए जिम्मेदार सरकार है, दिल्ली सरकार है। हो जाएगी। 10 साल पहले केजरीवाल जी ने भी कहा कि जमुना एकदम क्लीन हो जाएगी, एकदम आप डुबकियाँ लगाओगे पानी पे। लेकिन आज भी उसमें झाग बह रहा है, दिख रहा है फैक्ट्रियों का, केमिकल कंपनियों का झाग जा रहा है उसमें। पॉल्यूशन उच्च लेवल पे। हमारी उम्र कम हो गई है 10 साल बाहर के लोगों से। भाई इसके लिए तो सीधा केजरीवाल ही जिम्मेदार है। 2013 से वादे, अब यमुना साफ होगी कब? अब हम पूछते हैं उनसे, फिर कब साफ होगी? हर बार कुछ ना कुछ अलग इलेक्शन के टाइम पे कुछ ना कुछ स्कीम ले आता है। जहरीली की हवा हो रही है, बिल्कुल स्कूलों की भी छुट्टी हो जाती है बच्चों की। हमारे बच्चे बीमार हुए हैं इसको पी पी के। केजरीवाल पी लेंगे उस पानी को जो हमारे घर में जो भरा हुआ है। क्या दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए? अगर हाँ तो इससे क्या होगा? नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि कैपिटल कंट्री की कोई भी कैपिटल में विधानसभा 2 नहीं चलती है कभी भी, क्योंकि डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल होता है वहाँ पे। राज्य बन जाएगा तो कैपिटल कहाँ रहेगी फिर, है ना? तो कैपिटल की सुविधाएं हट जाएंगी सारी। और दिल्ली, जहाँ तक रहा दिल्ली पुलिस का सवाल, तो अगर वो स्टेट के अंदर आ जाएगी तो क्या गारंटी कि एमएलए अपने हिसाब से नहीं चलाएंगे उनको? तो अभी सेंटर में है तो फिर भी सुनवाई है, स्टेट में चली जाएगी तो बिल्कुल ही सुनवाई नहीं रहेगी। अगर केजरीवाल कहता भी है कि हो जाएगा तो ये तो इम्पॉसिबल चीज़ है, क्योंकि भारत में बहुत बड़े बड़े एम्बेसी हैं। सिंह वर्मा, शीला दीक्षित और उन्होंने मदन लाल खुराना ने पहले से लड़ाई लड़ी है, लेकिन ये केंद्र के अंदर में आता है। जो केंद्र इसको पास करेगा तभी दिल्ली का राज्य का पूरा दर्जा मिलेगा। दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना बहुत ज़रूरी है। अगर मिल जाता है तो इससे क्या है कि वैकेंसियाँ जो होगी वो सिर्फ यहाँ के यंगस्टर के लिए होगी, ना कि ऑल ओवर इंडिया के लिए वैकेंसी। क्या आप लोग अपने विधायक से मिल पाते हैं? क्या वो आपके बुलाने पर आपके क्षेत्र में आते हैं? इस विधानसभा में ना आती, ना दौरा करते हुए दिखाई, ना किसी से मिलती। अगर कुछ बोलो तो उस बंदे को डांट के भगा दिया जाता है। यहाँ तो कोई आया नहीं है, ना राखी बिड़ला जी आई थी,
ना ही कोई निगम पार्षद आया ना एमएलए आया। हमारे रोड पे आज कितने साल हो गए सरकार का रोड नहीं बना हमारा। बिरला जो विधायिका थी वो कभी ऑफिस में बैठी नहीं, मिली ही नहीं हमें। उसके पिताजी उसका भाई वो कह देते कि भाई ठीक है हम बोल देंगे उसको। उससे मिलने जाते थे वो ये बोलती मेरे पास टाइम नहीं है, और कभी इधर से आती है तो ऐसे निकल जाती है, कभी पब्लिक डीलिंग नहीं करती। क्या आपके क्षेत्र में क्राइम की घटनाएं बढ़ रही है? क्राइम की घटना बढ़ रही है बेटा, इतनी बढ़ रही है कि रात में कोई ऑटो या टैक्सी वाला आना चाहे तो वो जगह का नाम सुनते ही मना कर देता है कि मैं नहीं आऊँगा भाई, वहाँ नहीं आऊँगा। चोरी चारी सब चल रही है यहाँ पे, कोई सेफ्टी नहीं है यहाँ पे। अनसेफ है लड़कियाँ मतलब दिल्ली में। लड़कियां अकेले नहीं जा सकती, लड़के हैं गंदे गंदे कमेंट करते हैं, ऐसा है कोई देखने वाला नहीं है, कोई करने वाला नहीं है कुछ भी। ना तो कोई पुलिस वालों की कोई रेकी है ना कुछ है। ठीक है, चैन होती है गले में, चैन खींच के ले जाते हैं, कुछ भी है। ये सारा का सारा ठीकरा हम दिल्ली सरकार पे नहीं ठोस सकते, क्योंकि जो दिल्ली पुलिस है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन है। लोकसभा में बीजेपी और विधानसभा में आप, दिल्ली में कांग्रेस कैसे होगी साहब? कांग्रेस तो अपने कर्मों की वजह से साफ हो गई, और लोकसभा का मुद्दा थोड़ा अलग होता है, देश हित में होता है। तो पब्लिक ने दोनों बार सातों की सातों सीट बीजेपी को दी, और दिल्ली के थोड़े अपने पर्सनल मुद्दे होते हैं जिसमें अदर पार्टीज मुद्दे ढूंढ नहीं पाती। इतना चोर पुलिस से नहीं घबराता था जितना बिजली और पानी से घबराता था। तो जितने मीटर तेज भागे उसी रफ्तार से कांग्रेस भी दिल्ली से भागे। कांग्रेस का साफ होना तो भाई उनके पास कोई अपने ऐसे कोई मुद्दे नहीं है जो दिल्ली से रिलेटेड हो। दूसरा, उनका कोई कैंडिडेट ऐसा नहीं है प्रत्याशी के जो लगे जनता को कि जो वो जनता की प्रॉब्लम को हल कर सके। और विधानसभा में अलग अलग पार्टियां क्यों चुनते हैं? ये तो ये चाहते हैं, हम चाहते हैं और सभी यही जनता चाहती है कि दिल्ली सरकार रहे केजरीवाल की, केंद्र में सरकार चाहे बीजेपी की रहे, लेकिन काम नहीं होता। इसमें कुत्ता घसीटी होती रहती है, काम हो ही नहीं पाता बिल्कुल भी। दिल्ली लोकसभा और विधानसभा अलग अलग वोट इसलिए कहते हैं कि केजरीवाल झूठ बोल के राजनीति में आता है। अब मुद्दा ये होना चाहिए, दिल्ली की जनता को समझना चाहिए कि लोकसभा और दिल्ली विधानसभा दोनों एक ही पार्टी की सरकार होनी चाहिए, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे ऊपर से नीचे एक पार्टी होनी चाहिए, डबल इंजन की सरकार होनी चाहिए, क्योंकि कल को कोई पार्टी एलजी पे पन्ना ना फाड़ सके। दो बंदरों की लड़ाई में बिल्ली का फायदा होता है, वही है दो सरकारों की लड़ाई, जनता का फायदा होता है हमेशा। अगर एक ही गवर्नमेंट आ जाएगी तो वो मनमानी हो जाएगी। तो हम तो ये चाहते हैं कि विधानसभा और केंद्र में दोनों एक ही पार्टी की सरकार हो, तभी काम कुछ हल हो सकता है, उससे पहले नहीं। केंद्र में सरकार चल रही है बीजेपी की और इसमें दिल्ली में आम आदमी पार्टी की, इससे विपक्ष जो है मजबूत रहता है और एक दूसरे के कार्य पे मतलब नज़र भी बनी रहती है। चुनाव में वोट देते समय आप पार्टी देखते हैं, विधायक देखते हैं या मुख्यमंत्री का चेहरा? मुख्यमंत्री का चेहरा भी देखते हैं और अपने एरिया का विधायक भी देखते हैं, जो हमारे बीच में रहे और हमारे आवाज़ पे आ जाए। तीनों ही जरूरी है, पार्टी भी, विधायक भी और सीएम का चेहरा भी, क्योंकि ऐसा ना होना कि राज्य सरकार में जीते केजरीवाल हमारे यहाँ का कैंडिडेट हो, बीजेपी से हमने दिला दिया तो वो किसी काम का नहीं है। विधानसभा में वोट करते हुए हम दिल्ली के मुद्दे ज़्यादा देखना पसंद करते हैं। दिल्ली के मुद्दों को जो बेहतर से सुलझाएगा वोट उसी को करेंगे। वोट देते समय हम देखते हैं किसने क्या कार्य करा है, किसने कौन सरकार क्या कार्य कर रही है, जो हमारे बच्चों को या हमारे भविष्य के लिए क्या कर सकते हैं। वोट देते समय हम काम को, आदमी को देखते, हम सिर्फ काम को देखते, किसने काम किया है। पार्टी से या विधायक से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता भैया, कौन उठाया या कौन सी पार्टी से है। जो काम करने वाला है, जिसकी छवि अच्छी है, हम ये देख के हमें जो लगता है कि भैया ये आदमी काम कर सकता है, हम उसको वोट देते हैं। हम लोग पार्टी भी देखते हैं और एक ऐसा चेहरा देखना चाहेंगे अब कि हमारे लिए कुछ करे सच में। ये ना हो कि बातें बना दी और वोट बटोरने के लिए आ जाए, तो ऐसा नहीं होगा।